हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक शांति मंत्र का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांतिः। ओम शांति शांति शांतिः। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमगमय मृत्योर्मा अमृतमगमय ओम शांति शांति शांतिः। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण।
थोड़ा कम कीजिए। थोड़ा कम। ये काला और उजला वाला जो वायर है, थोड़ा और अधिक। ठीक। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हो, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हो। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग प्रशांत कन्या मिशन योगाश्रम गोवासा शेखपुरा मंच पर
इस बार रौद्र संवत्सर सन 2026 ईस्वी के चैत्र नवरात्र साधना अनुष्ठान सत्संग सत्र जो 19 मार्च से 27 मार्च तक आयोजित है। इस चैत्र नवरात्र साधना अनुष्ठान सत्संग सत्र के आज दूसरे दिन के सत्संग में हम सभी लोग उपस्थित हैं। इस बार के इस चैत्र नवरात्र साधना अनुष्ठान के सत्संग सत्र में हम सभी लोग उपनिषदों में शक्ति तत्व का जो निरूपण किया गया है उसके संबंध में शक्ति तत्व पर विचार करने जा रहे हैं। शक्ति तत्व पर विचार करने प्रवेश हेतु सर्वप्रथम आदि शक्ति भगवती जगदम्बा का स्मरण पूर्वक मंगलाचरण का उच्चारण कर लें। ओम सर्वमंगल मंगल्ये ॐ सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते दुर्गे देवी नमोस्तुते दुर्गे देवी नमोस्तुते दुर्गे देवी नमोस्तुते ओम नमश्चंडिकायै ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। ओम हम सभी लोग नवरात्र साधना अनुष्ठान के सत्संग सत्र में अनुष्ठान के नियमानुसार
सत्संग और प्रवचन सत्र में शक्ति तत्व पर विचार करते हैं। विगत कई वर्षों से नवरात्र अनुष्ठान सत्संग सत्र में हम सभी लोग शक्ति तत्व पर विचार करते आ रहे हैं। शक्ति तत्व के विभिन्न स्वरूपों को हम सभी लोगों ने सत्संग के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से श्रवण किया है। इस बार शक्ति तत्व पर विचार करने जा रहे हैं उपनिषद प्रमाण के आधार पर। हमारे उपनिषदों में जो शक्ति तत्व का निरूपण किया गया है, प्रतिपादन किया गया है, तो उसी पर हम सभी लोग विचार करने जा रहे हैं। तो इस बार का विचारणीय विषय है उपनिषदों में वर्णित शक्ति तत्व। तो सबसे पहले उपनिषद क्या है? उपनिषद कहते किसे हैं, इसको समझना चाहिए। पिछले सत्र में शक्ति तत्व को लेकर जो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में और मार्कंडेय पुराण के अंदर जो श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ आता है, उसके आधार पर हम सभी लोगों ने पिछले कई सत्र में शक्ति तत्व के संबंध में विचार किया। और जो लोग निरंतर सत्संग प्रवचन में भाग लेते आ रहे हैं, शक्ति के विभिन्न स्वरूपों का परिज्ञान उनके स्मरण में अवश्य ही है, होगा। उपनिषदों में जो शक्ति तत्व का प्रतिपादन किया गया है शक्ति के संबंध में, उपनिषदों में विचार किया गया है, उस उपनिषद प्रमाण के आधार पर हम सभी लोग इस बार शक्ति के स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये उपनिषद है क्या? आपने वेद का नाम सुना है, तो वेद का ही एक भाग है उपनिषद। तो ये वेद क्या है? वेद को श्रुति भी बोलते हैं। तो ऐसे परंपरा के अनुसार से तो
सनातन धर्म का जो मूल ग्रंथ है उसको वेद बोलते हैं। सभी प्रकार के धर्मों का प्रवर्तन समाज के बीच उन धर्मों के प्रामाणिक ग्रंथ के आधार पर ही हुआ है। धर्म का जो सैद्धांतिक और व्यवहारिक चीज है तो उसका तो कोई ना कोई प्रमाण होना चाहिए। लिखित एविडेंस होना चाहिए। जिस धर्म का कोई ग्रंथ नहीं है वह धर्म इस समाज के बीच बहुत अधिक दिनों तक नहीं चल पाया है। वे धर्म मिट गए हैं धर्म के इतिहास से। तो किसी भी धर्म और संप्रदाय का विचारधारा का समाज के बीच में चिरकाल तक अपनी स्थापना को बनाए रखने के लिए उस धर्म का लिखित प्रमाण का होना आवश्यक है। इसीलिए अभी भी इस दुनिया में जितने भी प्रकार के धर्म और संप्रदाय जीवित हैं, समाज के बीच स्थापित हैं, आप देखेंगे कि उसका एक प्रामाणिक ग्रंथ है। उसी के आधार पर उस धर्म संप्रदाय के मानने वालों का, उनके अनुयायियों का सभी प्रकार के जीवन व्यवहार निश्चित होते हैं। तो व्यवहार और दर्शन ये दो चीजें किसी भी परंपरा को, किसी भी विचारधारा को स्थापित करता है। जो व्यवहार मजबूत दार्शनिक पृष्ठभूमि की चलती है वो व्यवहार कालांतर में समाज के बीच अंधविश्वास का रूप ले लेता है। व्यवहार में जो चीज हम कर रहे हैं तो उसका दार्शनिक स्वरूप क्या है, उसकी तात्विक मीमांसा क्या है। हम व्यवहार में वो चीज क्यों कर रहे हैं तो उसका तात्विक प्रयोजन क्या है, ध्येय क्या है। यदि ये चीज स्पष्ट नहीं हो तो धीरे धीरे वो व्यवहार समाज और व्यक्ति के बीच चलते 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 वो एक ढकोसला का रूप ले लेता है, वह एक अंधविश्वास का रूप ले लेता है। तो दार्शनिक दृष्टिकोण के स्पष्टीकरण के बिना
माने दर्शन के बिना, तात्विक मीमांसा के बिना जीवन का कोई भी व्यवहार तो अधिक दिनों तक प्रभावशाली बन करके नहीं रहता। हमें परोपकार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? आखिर इसके पीछे दर्शन क्या है? तो ये यदि स्पष्ट नहीं हो तो फिर व्यक्ति जो हर एक व्यवहार के पीछे क्यों का प्रश्न लगाता है, आप उसका सही और सटीक उत्तर नहीं दे पाएंगे। और फिर प्रमाण के अभाव में, दर्शन के अभाव में, दार्शनिक मीमांसा और विवेचना स्पष्टीकरण के अभाव में कई बार वह व्यवहार जो है या तो आपको अवैज्ञानिक कह करके, रूढ़िवादी कह दिया जाता है, अंधविश्वासी कह दिया जाता है। दर्शन के अभाव में जो समाज के नेतृत्व करने वाले पुरोधा लोग होते हैं, कई बार व्यवहार को प्रथा और परंपरा का एक अलग ही रूप दे करके जो चीजें किस दृष्टिकोण से शुरू की गई थीं और धीरे धीरे समाज में चलते चलते वह विकृत होकर के कोई दूसरा ही रूप धारण कर लेता है। इस धुंध को, व्यवहार के इस दिशाहीनता को, व्यवहार के इस धुंधलेपन को स्पष्ट करता है दर्शन, दार्शनिक दृष्टिकोण की स्पष्टता। ये तो हमारे भारतीय विचार परंपरा में दर्शन का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए भारत की भूमि को हम विश्व गुरु की दृष्टि से देखते आए हैं। और विश्व गुरु का मतलब ही होता है पूरे विश्व को रास्ता दिखाने वाला। अध्यात्म के इसी सरजमीन पर चिरकाल से ज्ञान के दीप जगमगा रहे हैं। जिसने इस भित्ति को पहचान न पाया वो आज अपने ही पथ पर डगमगा रहे हैं। सभी प्रकार की भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्राचीन काल से ही, अति प्राचीन काल से ही इसी भारत की भूमि में उद्भूत हुई है। कालक्रम से ज्ञान की कुछ शाखाओं का भले ही बीच में विलोप हो गया, विदेशी आक्रमणकारियों के कारण से कुछ ज्ञान की शाखाओं के प्रामाणिक ग्रंथ को जला करके नष्ट कर दिए गए, लेकिन पूरे विश्व जो ज्ञान से आलोकित है, भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों प्रकार के ज्ञान से जो पूरा विश्व आलोकित है, उसके मूल में विश्व गुरु भारत ही है। और इनके इस प्रकार से ज्ञान के आलोक का मूल, उसकी मौलिकता का आधार भारत होने के पीछे एक ही कारण है
यहाँ का व्यवहार और दर्शन, जीवन का व्यवहार और दर्शन बहुत ही गहन और विशाल रहा है। तो हमारे यहाँ पर प्रत्येक व्यवहार के पीछे एक निश्चित दर्शन है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। यदि भारतीय सनातन परंपराओं के अंदर उपासना के नाम पर हम गाछ वृक्ष की भी पूजा करते हैं, पत्थर इत्यादि की मूर्ति बनाकर के पूजा करते हैं, तो इसके पीछे भी एक निश्चित दर्शन है। कोई इसको यों ही नहीं उड़ा सकता। एक वैज्ञानिक आधार भी है। तो व्यवहार के पीछे यदि दर्शन स्पष्ट हो तो वह व्यवहार जीवन में चिरकाल के लिए शोभनीय हो जाता है। दूसरी चीज, जो दर्शन है और उस दर्शन का यदि कोई व्यवहारिक स्वरूप न हो तो वह दार्शनिक मीमांसा, दार्शनिक विवेचना, केवल आसमानी बातें रह जाती है। इसीलिए हमारे यहां पर, हमारे सनातन धर्म में जितने भी दार्शनिक सिद्धांत हैं, उन सभी दार्शनिक सिद्धांतों का हमारे जीवन में एक व्यवहारिक स्वरूप भी है। उदाहरण के लिए, यदि हम दार्शनिक धरातल पर यह सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, यह जो कुछ भी दिखाई दे रहा है यह ब्रह्म ही है, तो हम एक ऐसे अखंड सत्ता को मानते हैं जो सब में सम रूप से, बराबर रूप से विद्यमान है। एक तिनका से लेकर के संपूर्ण ब्रह्मांड तक जिस अखंड सत्ता की व्याप्ति है, हम उसको बोलते हैं ब्रह्म। और वो ब्रह्म तत्व जो है परम विभु है। अखिल विश्व के कण कण में जो व्यापक ब्रह्म महान है, उसका चरण दिखाए जो गुरु, उनको कोटि प्रणाम है। तो हम एक अखंड सत्ता को मानते हैं और वो अखंड सत्ता कण कण में विद्यमान है। तो यह जब हम अपना एक दार्शनिक सिद्धांत रखते हैं, एक दार्शनिक मीमांसा रखते हैं, तो इसका एक व्यवहारिक स्वरूप भी है हमारे यहां पर। सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, इस दार्शनिक सिद्धांत के आधार पर ही हमारे जीवन के व्यवहार में वसुधैव कुटुंबकम है। समझ रहे हैं इस चीज को? वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया ही एक परिवार के समान है। ये व्यवहार, ये भाव, इसकी स्थापना किस दार्शनिक सिद्धांत के आधार पर हुआ है? सर्वम खलु इदम ब्रह्मा वासुदेव सर्वम,
इस आधार पर। तो हमारे भारतीय विचारधारा की यह खूबसूरती है, यह सौंदर्य है कि यहां प्रत्येक दार्शनिक सिद्धांत का हमारे जीवन में एक व्यवहारिक स्वरूप है जिसका हम अपने जीवन में पालन करते हैं। यदि संपूर्ण सृष्टि के मूल में दो ही मौलिक अनादि तत्व काम कर रहे हैं, जिसको प्रकृति और ब्रह्म बोलते हैं, वह प्रकृति आदि शक्ति के रूप में और ब्रह्म शक्तिमान के रूप में प्रतिष्ठित है। यदि हम इस प्रकार से एक तात्विक मीमांसा, एक दार्शनिक सिद्धांत निरूपित करते हैं, तो इसी के आधार पर हमारे जीवन के व्यवहार में स्त्री और पुरुष के संबंध को लेकर के जो भाव है, कि जो स्त्री है वह केवल शरीर के आधार पर, लिंग के आधार पर एक भिन्न लिंग मात्र नहीं है, और जो एक पुरुष है हमारे यहां पर, वह पुरुष भी शरीर के आधार पर एक केवल लिंग के आधार पर भिन्न लिंग मात्र नहीं है कि केवल वो मेल है, पुरुष फीमेल है, स्त्री नर है, पुरुष मादा है, स्त्री, जिनके संयोग से तो बच्चे की उत्पत्ति हो जाती है। हमारा भाव केवल यहीं तक सीमित नहीं है। सनातन धर्म की परंपरा में प्रत्येक स्त्री को हम देवी के भाव से देखते हैं, मातृभाव से देखते हैं। सनातन धर्म की परंपरा में जो पुरुष है, उस पुरुष के प्रति परमेश्वर का भाव रखा गया है। तो पति परमेश्वर होते हैं और पत्नी साक्षात देवी है। व्यवहार में जो ये भाव है, ये कहां से आया है? आप क्या समझते हैं कि ऐसे कोई बना बना करके ये बातें केवल समाज में बोल बोल करके प्रचलित कर दिया है? नहीं। पुरुष पति परमेश्वर होता है, उसके प्रति स्त्रियां परमेश्वर का भाव रखती हैं व्यवहार में, और जो स्त्री है, पत्नी है, वह साक्षात देवी है। इस भाव के स्थापित होने में इसके पीछे एक मजबूत दर्शन है, दार्शनिक विचार है, दार्शनिक सिद्धांत है, और वो क्या है? प्रकृति और ब्रह्म। तो मैंने ये दो उदाहरण आपको दिया। ये सनातन धर्म की विचारधारा के अंदर यह खूबसूरती है कि सौंदर्य है कि प्रत्येक दार्शनिक सिद्धांत का एक व्यवहारिक स्वरूप है, और हमारे प्रत्येक व्यवहार का उसके पीछे एक निश्चित दर्शन है, जिनका व्यवहार और दर्शन का संबंध इस प्रकार से हो
तो वहीं पर सत्यम शिवम और सुंदरम जीवन में ये प्रकट होता है। तो विश्व में जितने भी प्रकार के धर्म हैं, उस धर्म का व्यवहार और दर्शन, इस दोनों ही पक्षों को बताने के लिए उनके एक प्रामाणिक ग्रंथ होते हैं। प्रत्येक धर्म और संप्रदाय का एक आचार संहिता है। जीवन का व्यवहार कैसे होगा वो निश्चित करता है, और उसका निर्धारण किस आधार पर होगा, तो उसका निर्धारण करने वाला जो है वही उस धर्म और संप्रदाय का प्रामाणिक ग्रंथ कहलाता है। सनातन धर्म तो सनातन ही है। सनातन का अर्थ क्या होता है? सनातन का अर्थ होता है जो अनादि है और अनंत है, उसको बोलते हैं सनातन, सत्य सनातन। अनादि का अर्थ होता है कि जो अनुत्पन्न है, उसको बोलते हैं अनादि। क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है ना, तो उसका नाश होना निश्चित होता है, उसका अंत होना निश्चित होता है। तो अनादि का अर्थ हो गया अनुत्पन्न, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा जो उत्पन्न न किया गया हो। अनंत का अर्थ होता है अन जोर अंत। अन माने नहीं, अंत माने नाश। जिसका अंत नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता, हम उसको बोलते हैं अनंत। तो जो तत्व अनादि और अनंत है उसको बोलते हैं सनातन। तो सनातन धर्म ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किसी काल विशेष में उत्पन्न नहीं किया गया है, शुरू नहीं किया गया है। बल्कि जो सनातन परमात्मा है उसके द्वारा जो सनातन जीवात्मा के लिए सनातन मार्ग का निर्धारण किया गया है, सनातन विधा बतलाई गई है, उसी को बोलते हैं सनातन धर्म। सभी लोग इस चीज को स्वीकार करते हैं, कर रहे हैं कि इस धरती पर सबसे प्राचीन सनातन धर्म है, और उसी सनातन धर्म का कालांतर में नाम बदल करके हिंदू धर्म के नाम से जाना जाने लगा। तो इसीलिए एक शब्द में बोलते हैं सनातन हिंदू धर्म। सनातन हिंदू धर्म तो सनातन है ही, इसकी परंपरा सनातन है ही, इसका तत्व सनातन है ही, कल्याण को प्राप्त करने के लिए सनातन मार्ग है ही। इस सनातन हिंदू धर्म के अतिरिक्त पूरे विश्व में कम से कम 1 दर्जन धर्म अभी समाज के बीच में प्रचलित हैं।
इन दर्जनों धर्मों में 3 जो है धर्म सबसे प्राचीन धर्म माने गए समाज के बीच में। 3 प्राचीन धर्म में सबसे प्राचीन धर्म तो हिंदू धर्म हो गया, सनातन धर्म हो गया, और उसके बाद प्राचीनता को लेकर के इतिहास में हिंदू धर्म के बाद जो दूसरा धर्म आता है हम उसको बोलते हैं यहूदी धर्म। और यहूदी धर्म के बाद धर्म की प्राचीनता को लेकर जो तीसरा धर्म है हम उसको बोलते हैं पारसी धर्म। यहूदी धर्म से ही बाद में निकला हुआ आजकल जो प्रचलित ईसाई धर्म है ये है, जिसको अंग्रेजी में क्रिश्चियनिटी बोलते हैं, ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म का स्थापना होना 2026 वर्ष हुआ अभी तक में। प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन से ही ईस्वी सन आरंभ हुआ। तो अभी 2026 ईस्वी अंग्रेजी वर्ष चल रहा है। तो ईसाई धर्म की स्थापना हुआ 2026 वर्ष हुआ। तो यहूदी धर्म से ही ईसाई धर्म निकला हुआ है। जैसे कि भारत के धार्मिक परंपरा में आप देखते हैं आज 3 ऐसे धर्म हैं जो कि समाज में धार्मिक संप्रदाय के रूप में खड़े हैं। एक है बौद्ध धर्म, दूसरा है जैन धर्म, और तीसरा जो है वो है सिख धर्म। ये तीनों के तीनों धर्म हिंदू धर्म से ही निकले हुए हैं। तो भगवान बुद्ध का जब आविर्भाव हुआ आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध माने गए हैं। तो बौद्ध धर्म जो समाज में आज प्रचलित है, इनकी स्थापना हुआ 2600 वर्ष हुआ। और यदि आप इतिहास पढ़ करके देखें तो भगवान बुद्ध के जो माता पिता थे, पिता राजा शुद्धोधन, तो उन्हीं के पुत्र गौतम सिद्धार्थ हुआ जो बाद में बुद्ध बन गए संन्यास धारण करने के बाद। और उनकी विचारधारा को लेकर के समाज में बौद्ध संप्रदाय का प्रणयन हुआ। तो भगवान बुद्ध को जन्म देने वाले जो उनके माता पिता राजा शुद्धोधन थे, राजा शुद्धोधन तो हिंदू ही थे, शाक वंश के राजा थे। तो बौद्ध धर्म भी तो हिंदू धर्म से ही निकला हुआ है 2600 वर्ष पहले। और जिसको आप जैन धर्म बोलते हैं, ये जैन धर्म भी हिंदू धर्म से ही निकला हुआ है। जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हैं, तो 24 तीर्थंकर में सबसे पहला तीर्थंकर कौन है? भगवान ऋषभदेव। और वो भगवान ऋषभदेव जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में किया गया है। हमारे यहां पर जो भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं,
तो भगवान विष्णु के 24 अवतार में एक ऋषभदेव अवतार भी है। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर, वे लोग खुद मानते हैं कि भगवान ऋषभदेव हैं। और वो भगवान ऋषभदेव तो हिंदू धर्म की परंपरा में, सनातन धर्म की परंपरा में जो भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं, उन्हीं 24 अवतार में द्वापर के अंत में लेने वाले, द्वापर युग में ही भगवान विष्णु के एक ऋषभ अवतार हुआ है। तो भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के मूल प्रवर्तक हैं। तो इस दृष्टिकोण से तो बौद्ध धर्म से प्राचीन जैन धर्म है। तो इसके मूल में भी हिंदू सनातन धर्म ही है। हिंदू सनातन धर्म से ही जैन धर्म निकला हुआ है। और इसके बाद तीसरा है सिख धर्म। तो ये तो अभी अभी गुरु नानक साहब का जब आविर्भाव हुआ, लगभग 550-600 साल पहले, तो हिंदू का ही एक समूह जो उस समय हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही अलग हुए, आज उसका नाम सिख पड़ गया है। तो सिख धर्म की स्थापना करने वाले गुरु नानक साहब, जिनका आविर्भाव 550-600 साल पहले हुआ, तो सिख धर्म की स्थापना हुआ तो 550-600 साल हुए हैं। तो जिस प्रकार से अभी आप देख रहे हैं कि हिंदू धर्म से ही निकला हुआ बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म है, ये तीनों धर्म अभी समाज में हिंदू धर्म से बिल्कुल आचार विचार को लेकर, अपने दार्शनिक दृष्टिकोण को लेकर वो अलग दिख रहे हैं, लेकिन उसका मूल हिंदू धर्म ही है। वैसे ही पश्चिम के देशों में जो यहूदी धर्म है, पारसी धर्म है, शिंतो धर्म है, ताओ धर्म है, तो उसमें से यहूदी धर्म से ही निकला हुआ ईसाई धर्म है। पारसी धर्म एक समय में बहुत ही विस्तृत था, लेकिन आज पूरी दुनिया भर में ईसाई पारसी धर्म को मानने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं। तो प्रत्येक धर्म समाज के बीच स्थापित हो पाता है अपने प्रामाणिक ग्रंथों के आधार पर। ईसाई धर्म का एक प्रामाणिक ग्रंथ है जिसको बाइबिल बोलते हैं। तो ईसाई धर्म के मानने वाले जितने भी लोग हैं, उनके आचार विचार को, उनके दार्शनिक सिद्धांत को, उसमें यदि किसी भी प्रकार का विवाद होता है, यदि किसी प्रकार का कोई उसमें संदेह की स्थिति आती है, तो ईसाई धर्म के लोगों को व्यवहार और दर्शन, इस दोनों को बतलाने वाला कौन होगा? ईसाई धर्म के जो पादरी होते हैं, उनके गुरु जो पोप होते हैं, वो तो ईसाई धर्म का जो मूल ग्रंथ बाइबिल है, उसी बाइबिल की शिक्षा को देने के लिए होते हैं। तो पूरे ईसाई धर्म के अनुयायियों को मार्गदर्शन करने वाला, उनके आचार और दर्शन को ठीक करने वाला, दिशा देने वाला कौन होता है? उनका प्रामाणिक ग्रंथ बाइबिल।
अच्छा, अभी पूरी दुनिया में जो इस्लाम धर्म प्रचलित हुआ है, इस्लाम धर्म का स्थापना हुए जो मोहम्मद साहब के द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, मात्र 1300 वर्ष हो रहे हैं। अब उस इस्लाम धर्म के स्थापित होने के पीछे यह किस धर्म से निकला हुआ है, तो अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग बातें बताई जाती हैं। कोई बोलते हैं कि हिंदू धर्म से ही कट्टरता को लेकर के निकले हुए, सनातन धर्म के विरोध में खड़े हुए इस्लाम धर्म है। कोई कहते हैं यहूदी धर्म से ही कट्टरता को लिए हुए पूरी दुनिया में रक्तपात मचाने के लिए जो एक धर्म अलग हुआ, उसका नाम इस्लाम धर्म पड़ा। खैर जो भी हो, लेकिन आज पूरी दुनिया में एक अलग ही धर्म के रूप में इस्लाम धर्म स्थापित है, जिनके स्थापक मोहम्मद साहब हुए, और इनकी स्थापना हुआ मात्र 1300 वर्ष हुआ है। अब जो इस्लाम धर्म को मानने वाले अनुयायी हैं, उनके लोग हैं, उनके आचार विचार को, उनके दार्शनिक सभी चीजों को मार्गदर्शन करने वाला कौन है? तो अब इस्लाम धर्म के जो मौलवी हैं, जो मुल्ला हैं, वो तो केवल इस्लाम धर्म का जो एक प्रमाणिक ग्रंथ है कुरान, उस कुरान की आयतों को समझाने वाले हैं कि उसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो जो मौलवी और मुल्ला हैं इस्लाम धर्म के अंदर, वो तो इस्लाम धर्म का एक प्रमाणिक ग्रंथ कुरान है, उस कुरान के आधार पर इस्लाम मानने वाले लोगों के आचार विचार को और उनके दार्शनिक सिद्धांतों को समझाने वाले होते हैं। लेकिन इस्लाम धर्म की जो परंपरा चल रही है समाज के बीच में, वो अपने प्रमाणिक ग्रंथ कुरान के आधार पर चलता है। इसी प्रकार से जो समाज में जैन धर्म है, तो जैन धर्म का भी एक प्रमाणिक ग्रंथ है, जिसके आधार पर जैनी लोगों के आचार विचार और दार्शनिक सिद्धांत निश्चित होते हैं। तो जैन धर्म का जो प्रमाणिक ग्रंथ है, चौबीस तीर्थंकरों की वाणी को संग्रहित किया गया। तो तीर्थंकर की जो संग्रहित वाणी है, वही जैन धर्म का प्रमाणिक ग्रंथ माना गया, और उसी के आधार पर जैन संप्रदाय चलते हैं। जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का भी एक प्रमाणिक ग्रंथ है, जिसका नाम है त्रिपिटक। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को 3 भाग में संग्रहित किया गया, 3 पिटारियों में उसको रखा गया, 3 भागों में उसको संग्रहित किया गया, जिसको त्रिपिटक कहा गया। और उसी त्रिपिटक के आधार पर बौद्ध धर्म के सारे आचार विचार और दार्शनिक सिद्धांत निश्चित होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो सनातन धर्म है, तो सनातन हिंदू धर्म का भी जो सबसे अति प्राचीन धर्म हिंदू सनातन धर्म है, इसका भी एक प्रामाणिक ग्रंथ है। इसी प्रामाणिक ग्रंथ का नाम है वेद। तो जो हिंदू सनातन धर्म के लोग हैं, हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, इनके आचार विचार को, आचार व्यवहार को
और इनके सभी प्रकार के दार्शनिक सिद्धांत को बताने वाला, मार्गदर्शन करने वाला, प्रतिपादित करने वाला जो ग्रंथ है, प्रामाणिक ग्रंथ है, हम उसी को वेद बोलते हैं। इसी वेद का जो ज्ञान कांड भाग है, हम उसको बोलते हैं उपनिषद। हिंदू सनातन धर्म का जो प्रामाणिक ग्रंथ, जिसके आधार पर सभी प्रकार के जीवन व्यवहार और दार्शनिक सिद्धांत निश्चित होते हैं, उस वेद का जो अंतिम भाग उपनिषद है, उस उपनिषद में शक्ति तत्व के विषय में क्या बतलाया गया है, उसी को हम सभी लोग इस बार देखने का प्रयास कर रहे हैं। आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा हम अगले दिन के सत्संग में करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।